दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे भाई। ये कहानी है रीचल की। और रीचल जो होती है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। रीचल जो है अपने घर में अपने भाई और मम्मी पापा के साथ में रहती थी। और रीचल की जो उम्र थी वो करीब 18 साल के आसपास थी। रीचल के पापा को पैरालाइज की बीमारी थी, जिसके कारण उसके पापा कोई काम नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो बिस्तर पे ही पड़े रहते थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी रीचल और रीचल की मम्मी पे आ गई थी। रीचल के पास करीब 1 से 2 बीघा ज़मीन थी, जिसमें वो खेती किया करके अपना घर के गुजारा करते थे। रीचल जब भी अकेली जाती तो पड़ोस गांव के एक लड़के ने रीचल को परेशान करता था, जिसका नाम था रवि। रवि हमेशा रीचल के पीछे पड़ा रहता था और रीचल को परेशान करता। लेकिन एक दिन रीचल को अकेला देखकर रवि उसके पीछे आया तो रीचल ने भी उसको पलट के एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इसने इसलिए मारा क्योंकि उसके पीछे वो काफ़ी दिनों से हाथों के पड़ा हुआ था और रीचल के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो इन सब चीज़ों में से बहुत नफरत करती थी, ताकि उसके घर को कोई जो है दिक्कत ना हो। अगर वो इस सब चीज़ों में पड़ जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा। इन्हीं सब को सोचकर वो बहुत गुस्सा हो गई थी और रवि को एक थप्पड़ खींच के मार दिया। उसी दिन से रवि जो है उसको उसके पीछे आना छोड़ दिया। एक दिन रीचल जो होती है वो मंदिर जा रही थी साइकिल से, और साइकिल में उसका रुपट्टा फंस जाता है। रुपट्टा इस तरह से फंस जाता है कि उसको निकाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब साइकिल ना तो आगे बढ़ रही और ना ही पीछे बढ़ रही। रीचल करे तो करे क्या। इतनी देर में पीछे से रवि बाइक से आ जाता है। बाइक से जब रीचल को देखता है कि रीचल का जो रुपट्टा है वो साइकिल में फंसा हुआ, तो बाइक वहीं पर खड़ी कर देता है और रीचल से कुछ नहीं बोलता है और रुपट्टे को छुड़ाने लगता है। धीरे धीरे रुपट्टा छूट जाता है और रवि वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है। रीचल को रवि की खामोशी देखकर बहुत आशंका हुई और उसे लगा कि ये मेरे से बात क्यों नहीं किया आज। जहाँ वो उसके पीछे रोज़ पड़ा होता था, आज उसने उससे बात तक भी नहीं करी और वो खामोश होकर वहाँ से चला गया। रीचल को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, यार ये मेरे से बात क्यों नहीं किया, क्योंकि रीचल उसको थैंक यू बोलना चाहती थी। तो रीचल जो होती है वो कुछ नहीं वही चली आती है अपने मंदिर, और मंदिर में दर्शन करने के बाद में वो वहाँ से घर के लिए चली जाती है। अब घर में वो सोचती है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए रवि से, क्योंकि वो अच्छा लड़का है। और उसके बाद में रीचल जो है उसको तलाशने लगती है। करीब 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन रवि रीचल को नहीं दिखता है। धीरे धीरे करीब ये बात 9 से 10 दिन हो गया तो रीचल एक दिन फिर से मंदिर जाती है दर्शन करने के लिए। तो उसे दिखता है कि रवि जो है वो मंदिर के फेरे लगा रहा होता है। रीचल देखकर उसे बहुत खुश हो जाती है और वो भागते हुए रवि के पास जाती है। जब रवि के पास जाती है तो रवि उसको देखकर वो भी आश्चर्य होगा उसको कि यार ये लड़की ये मेरे पास क्यों आ रही है। आज जिसने मुझे थप्पड़ मारा था वही आज मेरे पास दौड़ कर आ रही है। तो रवि ने रीचल को मंदिर के बाहर लेके गया और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो रीचल ने रवि से सॉरी बोला और उससे माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई जो तुम्हें थप्पड़ मारा था। तो रवि ने भी कोई बात नहीं बोला, सही और रीचल को समझाया कि कोई बात नहीं, मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था हाथ धोकर। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। रवि ने मीठी मीठी बातें की जो रीचल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो रीचल ने रवि से दोस्ती किया। धीरे धीरे ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, घुल मिल गए, और में इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि अब एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते थे। ये बात करीब 1 महीने से 2 महीने हो गई और इन 2 महीनों में इनसे इतना प्यार हो गया कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उसके बाद में जब रवि के पापा मम्मी
रवि की शादी तय कर देते हैं बिना रवि से पूछे हुए। अब रवि जो है उसकी मजबूरी थी, उसने शादी के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि अगर वो शादी के लिए हाँ नहीं बोलता तो उसके पापा उसकी पिटाई कर देते और उसके पापा का खौफ पूरे घर में था, जिससे रवि बहुत डरता था। रवि वहाँ तो हाँ बोल देता है और वहाँ से हाँ बोलने के बाद रिचल को उसी मंदिर में फिर से बुलाता है, कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम वहीं पर आ जाओ। ये दोनों वहीं पर जाते हैं और अपनी शादी की बात रिचल से बताता है। तो रिचल रोने लगती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और तुम्हारी अगर शादी हो जाएगी तो मैं मर जाऊँगी। और रवि भी बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं भी अगर मेरी शादी हो गई तो मैं उस लड़की के साथ खुश नहीं सकता हूँ और मैं शादी करूँगा भी नहीं। तो ऐसा करते हैं हम दोनों भाग चलते हैं। तो रिचल के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, तो रिचल ने पहले सोचा कि नहीं रवि ये तो गलत चीज़ है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, मैं कैसे भाग सकती हूँ। तो रवि ने कहा फिर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर मुझे भूल जाओ। तो रिचल ने बहुत सोचा। तो रिचल उसकी इतनी मोहब्बत करती थी कि वो रवि को छोड़ नहीं सक रही थी। उसने अपने परिवार को त्यागने की कोशिश की कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा लेकिन रवि को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद में रिचल ने बोला कि हम लोग जाएंगे कहाँ। तो रवि बोलता है कि मेरा एक दोस्त शिवा रहता है दिल्ली में। तो रवि जो है वो शिवा के पास फ़ोन करता है और शिवा जो है वो रवि को बोलता है हाँ तुम मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। तो सारी बातें बताता है अपनी रिचल की और अपनी प्यार के बारे में सब बताता है कि ऐसी ऐसी बातें। तो शिवा बोलता है हाँ ठीक है मेरे पास तुम आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। जैसे ही दोनों रात को भागकर दिल्ली चले जाते हैं, सुबह देखते हैं कि दिल्ली की स्टेशन पर जो है शिवा खड़ा होता है। अब ये तीनों जब जाते हैं दोनों शिवा के पास जाते हैं तो शिवा रिचल को देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर वो पागल सा हो गया था। शिवा और रिचल के बीच में कुछ नहीं था, लेकिन रिचल जो है शिवा को देखती भी नहीं थी और जो शिवा होता है वो रिचल को बेहद पसंद करने लगता है। ये बात रवि को बिल्कुल नहीं पता चली। रवि ने बोला कि शिवा भाई मेरा कहीं यहाँ पर काम लगवा दो। तो दीपावली का समय था, आने वाला था दीपावली, करीब दीपावली में 1 महीना रह गया था। तो शिवा ने बोला कि ऐसा करो, हमारे कंपनी में ही नाइट शिफ्ट है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, डे शिफ्ट तो दीपावली के बाद ही मिल सकती है। अब रवि की मजबूरी थी भाई, रवि को पैसे की ज़रूरत थी। अब वो उसको ज़बरदस्ती हाँ करना पड़ा नाइट शिफ्ट के लिए। अब नाइट शिफ्ट जैसे ही रवि घर गया तो वह काम पर गया। उधर जो शिवा था, शिवा की शिफ्ट डे की थी, तो वो नाइट में घर आ जाता, कमरे पर आ जाता था। कमरे पर आता था तो वो रिचल के साथ में मतलब गंदी हरकतें करता था। तो 1-2 दिन तो रिचल ने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन तो शिवा ने हद पार कर दी, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। अब रिचल ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, तो रिचल चिल्लाने लगती है, हल्ला मचाने लगती है। तो शिवा तो तगड़ा था, शरीर का तगड़ा था, और रिचल थोड़ा सा कमज़ोर थी भाई, वो 18 साल की थी, थोड़ा सा मतलब पतली थी, दुबली थी। तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि जो शिवा को जो शिवा से वो जीत सके, शिवा को मतलब हटा सके। अब शिवा क्या करता है, इसको दोनों हाथ बांध कर और उसके मुंह में कपड़े डाल देता है और 2 से 3 घंटे तक उसका रेप करता है। रेप करने के बाद में उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। वो हत्या करके रातों रात ही फरार हो जाता है वहाँ से। अब रवि जैसे ही आता है सुबह, रिचल निवस्त्र होकर बिस्तर पर पड़ी होती है।
शिवा देखकर वो रोने लगता है। लेकिन अब वो करे तो करे क्या? अगर वो शिवा रिचल को पुलिस के पास लेके जाता तब भी शिवा ही फंसता, वो रवि ही फंसता, क्योंकि न तो उसकी शादी हुई थी, वो सिर्फ भगा कर ही लाया था, ना उसने कोर्ट मैरिज करी थी, कुछ नहीं किया था। अब वो पुलिस स्टेशन भी नहीं गया और सीधा वो क्या किया, रिचल को के ऊपर कम्बल डालकर वो वहाँ से वो भी फरार हो चुका था। रवि भी भाग गया। रिचल की बॉडी कमरे में ही पड़ी। कमरा मालिक आता है, उसको देखता है तो उसकी तलाश करते हैं कि कौन है। उसके बाद में बहुत दिनों बाद जो उसकी पहचान होती है, तो उसके बाद में उसके माँ बाप को खबर दी जाती है कि तुम्हारी बेटी अब नहीं रही इस दुनिया में। बाकी जो उसका अंतिम संस्कार है वो कमरा मालिक ही कर देता है और इधर ये दोनों फरार हो जाते हैं। बहुत टाइम के बाद में इन दोनों को पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है और उसके बाद में इनको जेल हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी सत्य नहीं है, यह कहानी सिर्फ आप लोगों को आगाह करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो हमारी बहन है वो चंद दिनों के प्यार के लिए घर छोड़कर भाग जाती हैं और उनके साथ में कुछ इसी तरह से कांड हो जाता है और उसके बाद में वो ना अपने माँ बाप की रहती हैं और ना जिसके साथ में भाग के जाती हैं उसके साथ ले रह जाती हैं, क्योंकि वो फिर उसके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। वो अत्याचार इसीलिए करता है कि वो जाएगी तो जाएगी कहाँ, ना तो उसके माँ बाप है, ना कोई है, ना कोई है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी बहन की भी घर उजड़ने से पहले बच जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। थैंक यू।